अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.2। तो इसके पहले 6 क्वेश्चंस में हमें पैराबोला के इक्वेशंस दिए हुए हैं और उस पैराबोला के हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम निकालना है। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा इस इक्वेशन के फॉर्म में है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और इस इक्वेशन के लिए हम जानते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0 और यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा a हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। हेंस हमारा फोकस हो गया 3, 0। तो नेक्स्ट हमें निकालना है एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि एक्सिस हो जाएगा हमारा इसके लिए एक्स एक्सिस। फिर थर्ड चीज हमें इस इक्वेशन का डायरेक्ट्रिक्स निकालना है इस पैराबोला का। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारा हो जाता है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू -a, दैट इज x इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। और फाइनली हमें लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम निकालना है। तो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम हो जाएगा हमारा 4a, दैट इज 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। तरीके से सेकंड पैराबोला का इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6y। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो हम जानते हैं कि इस इक्वेशन के लिए हमारा हो जाता है फोकस 0, a और यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2। हेंस हमारा फोकस हो गया 0, 3/2। नेक्स्ट इस पैराबोला का एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। नेक्स्ट इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -a, दैट इज y इज इक्वल टू -3/2। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। फाइनली हमारा लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 4a, दैट इज 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन में हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा फोकस हो जाएगा इज इक्वल टू -a, 0, दैट इज यहाँ से हमारा a आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। हेंस हमारा फोकस हो गया -2, 0। हमारा एक्सिस हो जाएगा x एक्सिस। हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इज इक्वल टू +a, दैट इज x इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। एंड हमारा लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम हो जाएगा 4a, दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा इक्वेशन दिया हुआ है पैराबोला का x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म में है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। फिर हम कह सकते हैं कि हमारा फोकस हो जाएगा 0, -a, दैट इज यहाँ से हमारा a निकल जाएगा a इज इक्वल टू 4, दैट इज फोकस हो गया हमारा 0, -4। एंड हमारा एक्सिस हो जाएगा इस पैराबोला का y एक्सिस। फिर इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। फाइनली इस पैराबोला का लैटिस सेक्टम हो जाएगा l इज इक्वल टू 4a, दैट इज 16। फिफ्थ क्वेश्चन में पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो ये इस इक्वेशन के फॉर्म में है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ax। और हमारा फोकस हो जाएगा a, 0 और यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5/2। हेंस हमारा फोकस हो गया 5/2, 0। एंड हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सिस इस पैराबोला का हो जाएगा x एक्सिस। एंड नेक्स्ट हम इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। फाइनली इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम हो जाएगा इज इक्वल टू 4a, दैट इज l इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू -9 टाइम्स y। तो ये इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के फॉर्म में। और इसका हमारा फोकस हो जाता है, फोकस इज इक्वल टू 0, -a और यहाँ से हम a निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज हमारा फोकस हो गया 0, -9 डिवाइडेड बाई 4। एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू -a, विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 4। ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन।
एंड फाइनली इसका लेंथ ऑफ लैटर सिस्टम हो जाएगा L इज इक्वल टू 4a दैट इज 9। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस में हमें पैराबोला की कंडीशंस दिए हुए हैं जिसके हेल्प से हमें पैराबोला के इक्वेशंस निकालने हैं। तो इसके 7th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फोकस के कोऑर्डिनेट्स 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन दिया हुआ है हमें। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6। हम ये नोटिस कर सकते हैं कि हमारा फोकस लाई कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस पे और डायरेक्ट्रिक्स हमारा x एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर है। और ये भी हम नोटिस कर सकते हैं कि फोकस हमारा a,0 के फॉर्म में है एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इज इक्वल टू -a के फॉर्म्स में है। तो इस कंडीशन में हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4ax दैट इज y² इज इक्वल टू a इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है दैट इज 24x। ये हो गया हमारा पैराबोला का इक्वेशन। 8th क्वेश्चन में भी हमें फोकस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3। हम देख सकते हैं कि फोकस हमारा लाई कर रहा है निगेटिव y एक्सिस में और डायरेक्ट्रिक्स हमारा y एक्सिस जस्ट परपेंडिकुलर है। और हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि फोकस हमारा इस फॉर्म में है 0,-a एंड डायरेक्ट्रिक्स हमारा फॉर्म है y इज इक्वल टू a। तो इस कंडीशन में हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x² इज इक्वल टू -4ay दैट इज x² इज इक्वल टू -12y क्योंकि a इज इक्वल टू 3 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वर्टिक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि वो ओरिजिन में है एंड फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,0। तो हम देख सकते हैं कि वर्टेक्स हमारा ओरिजिन है एंड फोकस हमारा लाई कर रहा है पॉजिटिव x एक्सिस पे। फोकस है हमारा a,0 के फॉर्म में। तो हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ax दैट इज y² इज इक्वल टू 4 इंटू a दैट इज 4 इंटू 3 इंटू x दैट इज 12x। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ओरिजिन एंड फोकस हमारा कह रहा है कि ये हमारा निगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है और फोकस है हमारा -a,0 के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा y² इज इक्वल टू -4ax। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया y² इज इक्वल टू -4ax और a इज इक्वल टू 2 है हमारा a इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया -8x y² इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारा वर्टेक्स है ओरिजिन 0,0 और वो पास कर रहा है 2,3 से। हमारा पैराबोला का एक्सिस है x एक्सिस। ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारा पैराबोला पास कर रहा है 2,3 से जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यानी कि हमारा ये पैराबोला होगा y² इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। तो यहाँ से हम इसको 2,3 से पास करवा के a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू 2। तो यहाँ से हमारा a आ गया a इज इक्वल टू 9/8। हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया y² इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8x दैट इज 9/2x। हेंस हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया 2y² इज इक्वल टू 9x। कहा जा रहा है कि हमारा इस पैराबोला का वर्टेक्स है ओरिजिन और वो पास कर रहा है 5,2 से एंड ये भी कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस दैट इज उस पैराबोला का एक्सिस है y एक्सिस। देख सकते हैं कि हमारा ये पैराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। हेंस हमारा इस पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x² इज इक्वल टू 4ay। इसको हम 5,2 से पास करवा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5² इज इक्वल टू 4 टाइम्स a इंटू 2। यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू 25/8 आ गया। हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया x² इज इक्वल टू 4 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 8 इंटू y। हमारा पैराबोला का इक्वेशन हो गया 2x² इज इक्वल टू 25y।